वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सूर्य मिश्रा में। जी हाँ दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित अवार्ड नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की अनाउंसमेंट कर दी गई है। आज उसी के क्रम में हम जानेंगे कि फिजिक्स के क्षेत्र में किन्हें और किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार की अनाउंसमेंट की गई है। आइए जानते हैं। इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिस्टन नामक दो व्यक्तियों को दिया गया है, जिसका ऐलान रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने स्टॉकहोम स्वीडन में किया। आइए देखते हैं कि किस तरीके से अनाउंसमेंट और किन्हें यह पुरस्कार दिया गया। Thank you. Professor Ebeck, are you ready to give a more detailed presentation? Thank you. Please. Yeah. So this year's Nobel Prize in Physics is about artificial neural networks. Today, we know that this is a powerful computational approach. This was not evident 50 years ago, but it was known that we mammals are very good at pattern recognition by some sort of computation in our brains. And this sparked an interest in understanding the collective properties of networks of simplified. आप देख सकते हैं कि इस बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिस्टन को। इस साल के नोबेल पुरस्कारों ने फिजिक्स के उपकरणों किसे दिया गया, फिजिक्स के उपकरणों का उपयोग कर विधियों का विकास किया है जो आज शक्तिशाली मशीन लर्निंग का आधार है। जॉन हॉपफील्ड इन्होंने क्या किया है, जॉन हॉपफील्ड ने एक एसोसिएटेड मेमोरी बनाई है जो डेटा में तस्वीरों और अन्य पैटर्न को संग्रहित और पुनर्निर्माण कर सकती है। वहीं दूसरी ओर ने एक ऐसी विधि का आविष्कार किया है जो स्वतः में डेटा के गुणों की पहचान कर सकती है, जिससे यह तस्वीरों में विशिष्ट तत्वों की पहचान होती है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार के साथ 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर करीब 8.3 करोड़ की नकद राशि भी प्रदान की जाती है, जो स्वीडिश आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल की असलियत के सक्षम होती है। आइए जानते हैं कुछ नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में और नोबेल पुरस्कार किसे जाना जाता है और नोबेल पुरस्कार के इतिहास के। आइए जानते हैं क्या है नोबेल पुरस्कार। शांति, साहित्य और भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के 6 क्षेत्रों में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रत्येक पुरस्कार एक अलग समिति के द्वारा प्रदान किया जाता है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज भौतिकी, अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र में, जबकि कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट औषधि के क्षेत्र में, नॉर्वेजियन नोबेल समिति शांति के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करती है। प्रत्येक पुरस्कार विजेताओं को एक मेडल के रूप में एक डिप्लोमा, एक मॉनेटरी अवार्ड प्रदान की जाती है। दोस्तों आज जानते हैं कि कैसे शुरू हुआ यह अवार्ड। आप जो फोटो में डायग्राम देख रहे हैं, ये है महान वैज्ञानिक डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल। यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने दिसंबर 1896 में अपनी मृत्यु के पूर्व में अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया था और उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। स्वीडिश बैंक में जमा इस राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वश्रेष्ठ कृति के लिए योगदान दिया जाता है। क्या है नोबेल फाउंडेशन? देखिए, जो नोबेल फाउंडेशन है उसकी स्थापना सन 1900 में की गई थी और 1901 से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा है। इसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है। फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम होती है, जिसका मुखिया स्वीडन के किंग ऑफ काउंसिल द्वारा तय किया जाता है और अन्य 4 सदस्य पुरस्कार वितरक संस्था के ट्रस्टियों द्वारा किए जाते हैं। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार सम्मान समारोह का मुख्य आकर्षण केंद्र होता है और सम्मान प्राप्त व्यक्ति स्वीडन के राजा के हाथों पुरस्कार प्राप्त करता है। पुरस्कारों के लिए बनी समिति और चयनकर्ता हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते, जैसा इस बार उन्होंने किया। लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके की जानकारी देंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।